गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई डाउट है लास्ट क्लास से? जितना भी प्रोसीड्यूर बताए हैं तो उसमें से तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए सर वो साइंस जो है ना वो सारा बनाना है सर। असाइनमेंट, हाँ सारा क्वेश्चन बनाना है। देखिए ये जो आपके लिए है, अगर सारा बनाते हो तो ज्यादा बेनिफिट है ना, मतलब कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, जो ये गेट के लिए सर भी वो हो तो जाएगा। बना लेंगे। हाँ वो तो बना लेंगे, जब पीडीएफ बनाते हैं ना तो ज्यादा ये होता है, अपलोड करने नहीं में नहीं नहीं प्रॉब्लम। नहीं, देखो ये चीज है कि आप लोग का मे बी फिर से फरवरी में ओपन हो जाएगा, तो फिर आप कॉपी में आप रख रहे हो ना, तो एक कुछ आप पोस्ट कर दो कि ये असाइनमेंट अपने पोस्ट कर दिया, और उसमें लिख देना कि सबने बनाया। कॉपी में आपका रहेगा तो कॉपी फिर बाद में चेक करवा लेना आप। तो आपका अगर आंसर सही हो जा रहा है, आप कॉन्फिडेंस में हो कि आपका आंसर सब सही है, तो फिर हमको चेक करने को तो जरूरत भी नहीं है ना। वो तो एक है कि आप एक टास्क मिला है, चेक बना रहे हैं, कुछ अगर डॉट भी है तो पूछना है। अगर वो डॉट ओके। नहीं हो रहा है, अब सही आंसर आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है। नहीं तो फिर आप कुछ बना के भेज दो एज ए असाइनमेंट, मतलब कि आपने कंप्लीट किया है, पोस्ट कर दो कुछ क्वेश्चन का जो, और बाकी सबका अपने पास रखो, बाद में हम चेक कर लेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग सभी अटेंडेंस दे दीजिए। अब वेटिंग रूम हमें हटा दिया हूँ, तो इसलिए मैं 10:43 से मैं क्लास कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा। कोई आए कभी जाए, हमें वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अपना मन से अपना आ जाए। कंस्ट्रक्शन रूल जो अभी हम लोग रूट लोकस से स्टार्ट किए थे, तो रूट लोकस स्टार्टिंग रूट लोकस में हम लोग दो चीज स्टडी किए थे। फर्स्ट एंगल कंडीशन, और सेकंड वन इज द मैग्नीट्यूड कंडीशन। एंगल कंडीशन एंगल कंडीशन हम लोग जो फाइंड आउट किए थे, तो एंगल कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट रूट लोकस पे है या नहीं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, समथिंग एस इक्वल टू कोई पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज ऑन रूट लोकस और नॉट, हम लोग वो चेक करते हैं। मतलब कि ये पॉइंट है रूट लोकस पर है कि नहीं है, वो एंगल कंडीशन से फाइंड आउट होता है। मैग्नीट्यूड कंडीशन का क्या वर्क है जी? मैग्नीट्यूड कंडीशन का वर्क है कि पर्टिकुलर रूट लोकस पॉइंट, मतलब कि किसी रूट लोकस पॉइंट से हम लोग ओपन लूप गेन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दो चीज है, ये दो चीज हम लोग स्टडी किए थे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने 5 कंस्ट्रक्शन रूल स्टडी किया। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5। रूल 1 में हम लोग फर्स्ट चेक किए थे कि नंबर ऑफ पोल्स आर 0, मतलब कि अगर राइट साइड आपका ऑड है दैट पॉइंट, तो वो रूट लोकस पॉइंट होगा, अदरवाइज रूट लोकस नहीं होगा। उसके बाद हम लोग एसिम्पटोट फाइंड आउट किए थे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट देखे थे। उसके बाद और क्या क्या देखे थे, मैं भी भूल गया। ठीक है, रुको। फर्स्ट रूट लोकस का सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद पोस्ट 0 से हम लोग रूट लोकस का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए किए थे। उसके बाद पॉइंट रियल एक्सिस इज सेड टू बी रूट लोकस ऑड और इवन। उसके बाद राइट साइड वाला एंगल ऑफ एसिम्पटोट हम लोग फाइंड आउट किए थे। एंगल ऑफ एसिम्पटोट के बाद हम लोग सेंट्रोइड फाइंड आउट किए थे कि वो जो एसिम्पटोट है कहाँ पर वो बनेगा। अब देखिए, एसिम्पटोट के बाद है हम लोग का ये एसिम्पटोट, सेंट्रोइड के बाद है हम लोग का ब्रेक अवे पॉइंट। जो एसिम्पटोट है और सेंट्रोइड है, एसिम्पटोट जो है ना एग्जैक्ट रूट लोकस का नहीं है, वो पार्ट नहीं है। वो एसिम्पटोट एक की गाइडलाइन देता है कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका रूट लोकस जाएगा। तो किधर जाएगा, क्या शेप होगा, वो भी नहीं वो बता पा रहा है एसिम्पटोट। एक एंगल वो पूरा कांस्टेंट रहेगा, वो एक लाइन रहता है उसके अनुसार रहता है। लेकिन हम लोग अब देखेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, मतलब कि आपका जो रियल एक्सिस से लीव करेगा, मतलब कि अगर दो पोल्स है रूट लोकस के बीच में, क्योंकि पोल से स्टार्टिंग होता है और 0 पर एंड होता है। अगर 0 नहीं है तो इन्फिनिटी पर एंड होगा। तो हमारा जो दो पोल्स के बीच में रूट लोकस है, दोनों से स्टार्टिंग हो रहा है, तो वहां से जो ब्रेक अवे होगा वो कहाँ पर होगा, कैसे, किस पॉइंट से ब्रेक अवे होगा, कहाँ से हटेगा, मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है ना? नो सर। नो सर। ठीक है।
देखिए मान लीजिए कि एक पोल्स यहाँ है, एक पोल यहाँ है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है रूट लोकस पे है, एक पार्ट ये रूट लोकस पे है, दिस वन इज द पार्ट रूट लोकस, क्योंकि इसके ऑड में इसके साइड एक पोल ही है जो ऑड है। तो ये जो स्टार्ट हुआ, ये रूट लोकस इधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एंड तो पोल पर नहीं होगा ना। एंड तो हमारा जो रूट लोकस जो एंड होता है, एंड होता है जीरो पे, आइदर जीरो पे और इंफिनिटी पे। तो यहाँ से रूट लोकस स्टार्ट हुआ, ये भी रूट लोकस इधर से स्टार्ट होगा, तो ये तो जीरो यहाँ पर है नहीं, मान लो दो पोल से है तो जीरो है नहीं, तो इन्फिनिटी पर कहीं जाएगा, तो इन्फिनिटी पे जाएगा। तो हम तो यहाँ से एसिम्पटोट भी देखोगे तो 90 और 270 आएगा, तो ये एसिम्पटोट आया, लेकिन ये कहाँ एग्जैक्ट ब्रेक अभी पॉइंट कहाँ पर से ये दोनों जो आ रहा है कहाँ से ब्रेक होगा, किधर से कहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट से ब्रेक होगा, तो दैट पॉइंट हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं दैट इज द ब्रेक पॉइंट, अवे पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो दो चीज है, ब्रेक अवे पॉइंट होता है, ब्रेक इन पॉइंट होता है, मतलब कि जो कहीं फिर रियल एक्सिस पर इन करता है, दैट इज द ब्रेक इन पॉइंट, जहां पर जीरोज रहेगा। मान लीजिए कि दो यहाँ से है और फिर आपका जीरोज यहाँ आया और एक जीरो यहाँ आया, तो डायरेक्टली एंड तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये पार्ट रूट लोकस में नहीं है, ये पार्ट रूट लोकस में नहीं है, ये पार्ट रूट लोकस में है, तो ये फिर जो है इस तरह करके एक इधर से रूट एंड होगा और एक ये इस तरह से कहीं एंड होगा। तो वो चीज हम लोग को कंस्ट्रक्शन में जब देखेंगे तो वो फाइंड आउट करने के लिए होगा, तो वो चीज हम लोग को देखना है। तो ब्रेक अवे पॉइंट हम लोग को रूल नंबर 6 में हम लोग को देखना है। तो रूल नंबर 6, रूल 6 ब्रेक अवे पॉइंट। देखिए these points क्या है, these points where या those points, sorry, those points where multiple roots of the characteristic equation होता, मतलब कि मल्टीपल पोल वहां पर अगर करेगा तब वहां पर ब्रेक अवे पॉइंट होगा। प्रोसीड्यूर क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसका अलग से प्रोसीड्यूर है। प्रोसीड्यूर क्या है फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट 1 प्लस जीएस एच एस इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड है राइट के इन टर्म्स ऑफ एस, एस मतलब कि जो आपका फंक्शन है कैरेक्टरिस्टिक जीएस एच एस है उसको आप 1 प्लस जीएस एच लिखेंगे, और के एज ए फंक्शन होगा जिसमें डोमेन एस होगा, मतलब कि के जो फंक्शन ऑफ एस का आपको बनाना है। थर्ड है फाइंड dk अपॉन ds इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट है द रूट्स ऑफ dk अपॉन ds इक्वल टू 0 will give break away points, ठीक है। फिफ्थ है तो मे बी आपको एक साथ दो पॉइंट मिल जाए, तो टू टेस्ट वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट सब्स्टिट्यूट इन स्टेप 2, मतलब कि जो एस इक्वल टू समथिंग जो पॉइंट वैल्यू आया है उसको आप सब्स्टिट्यूट के में पुट करिए, दो में इक्वेशन दो में, अगर कह ले इफ के इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आया है
देन वैलिड होगा, वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। क्योंकि हम लोग जो रूट लोकस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, के को वेरी कर रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, उस बीच में हम लोग जो है ना रूट्स देख रहे हैं करेक्टिव इक्वेशन का कैसे वेरी हो रहा है। तो ये एक जनरल रूल है, ठीक है। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको फाइंड आउट करना है रूट लोकस। तो देखिए फर्स्ट आपको जो भी है जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, सब आपको अप्लाई करना होगा एक एक करके। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद एक और है, इसमें अभी 6 रूल हुआ, 2 रूल और है, एंगल ऑफ अपर्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर। जब आपका वो मैं लेटर बताऊंगा, जब एंगल आप ये जीरो जीरो या पोल कम्प्लेक्स में आएगा, जब जीरो या पोल कम्प्लेक्स में आएगा, कम्प्लेक्स कंजुगेट में आएगा, तब एंगल ऑफ अपर्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर की बात होगी। क्योंकि जब आपका कम्प्लेक्स में एंगल आएगा, मतलब कि ये रूट पोल्स आया, तो यहाँ से क्या होगा, रूट लोकस निकलेगा। तो रूट लोकस निकलेगा तो किस एंगल से निकलेगा, मतलब ये तो आपका यहाँ पे कहाँ से इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, आपको तो पता नहीं है ना। एक पर्टिकुलर एंगल होगा, इस लाइन से, इस यहाँ से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, तो दैट इज द एंगल ऑफ डिपार्चर। और जीरो पर जो आएगा दैट इज द एंगल ऑफ अपर्चर। तो इन करेगा, तो वो चीज हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक सब जो है रूट लोकस पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए देख लीजिए, उसके बाद उस पर हम लोग फोकस करेंगे। एक मिनट।